ससुर से बहू बोली, पापा जी, आपने रसोई में जाकर चाय बनाई थी क्या? ससुर बोला, हाँ बहू, मेरी आदत है दिन में 4-5 बार चाय पीने की। बहू गुस्से में बोली, आपने सारा दूध खत्म कर दिया, ऊपर से रसोई को गंदा कर दिया। ये आपका गांव नहीं है पापा जी, यहाँ दूध महंगा मिलता है और रसोई को साफ करने में मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं चलेगा, दिन में 2 बार चाय बनती है, उसी से काम चलाना होगा। बहू की बात ससुर के सीने में चुभ गई थी। वह अपने आप को रोक नहीं सका। बोला, दूध मेरे बेटे की कमाई से आता है बहू, तेरे बाप के घर से नहीं आता। मैं तो ऐसा ही करूंगा। आइंदा मुझसे ऐसी बातें मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। बहू तुनक कर बोली, वरना क्या कर लेंगे आप? अचानक से युद्ध की शुरुआत हो गई थी। ससुर को बेटे पर भरोसा था तो बहू को अपने पति पर भरोसा था। ससुर बोला, मेरा बेटा मुझे गांव से इसी शर्त पर लाया है कि मेरी अच्छी तरह से सेवा की जाएगी। आज आने दो, उसे पूछूंगा कि यही सेवा करवाने मुझे यहाँ लाया था क्या? मुझसे उलझोगे तो उल्टे पैर गांव लौटना होगा पापा जी। कह देती हूँ, ये मेरा घर है, जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। शांति से 2 रोटियां खानी है तो चुपचाप खा लो, वरना बुढ़ापा खराब हो जाएगा। गांव में अकेले पड़े सड़ोगे। बहू की सीधी धमकी से बूढ़ा रामदास एक बार तो सिहर गया, मगर हिम्मत करके बोला, घर तेरा कहां से हुआ? मेरे बेटे की कमाई से बना है। उसको सरकारी नौकरी लगाने के लिए मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया था। क्या मेरा इस घर पर कोई हक नहीं है? बहू तुनक कर बोली, बेटे की परवरिश सभी माँ बाप करते हैं, आपने कोई अनोखा काम नहीं किया। आखिरी बार बोल रही हूं, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मेरी मर्जी के बिना इस घर में 2 पल भी नहीं रह पाओगे। रामदास चुप हो गया। उसे अपनी परवरिश पर भरोसा था, मगर फिर भी दिल में एक डर सा था कि कहीं बेटा बहू की तरफ हो गया तो क्या होगा। अब तो पत्नी भी नहीं रही। अगर सचमुच बेटे ने गांव में ले जाकर छोड़ दिया तो बुरा हाल हो जाएगा। रामदास चुपचाप अपने कमरे में बैठा था। उधर बहू की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। वह फोन पर कभी अपने पति से तो कभी अपने पीहर वालों से बातें कर रही थी। कभी कभी वह चिल्ला पड़ती थी। रामदास का कलेजा धड़कने लगा। उसने सोचा भी नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। रामदास को याद आया जब उसकी पत्नी ने कहा था, मैं बीमार रहती हूं, जब नहीं रहूं तब अपने बेटे बहू के पास जाकर गर्मी मत दिखाना, चुपचाप रोटी खाकर कोने में पड़े रहना। मैंने तो तुम्हारे नखरे उठा लिए, मेरे बात कोई नहीं उठाएगा। अचानक रामदास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अभी बहू से माफी मांग लूं, मगर अब तो स्वाभिमान का सवाल था, इसलिए चुपचाप कमरे में पड़ा बहू की बातें सुनता रहा। क्या बात है।